अगर आप अपना इनकम प्रोटेक्शन सही तरीके से करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सेशन आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं कवर करने वाली हूँ क्रिटिकल इलनेस के बारे में, जो कि एक इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी है। सो क्रिटिकल इलनेस क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस कितना लेना चाहिए आपको, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो क्या आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेनी चाहिए, और क्या आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी एज ए इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहिए या एज ए राइडर लेना चाहिए। तो हम कवर करेंगे ये सारी बातें, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड डू नॉट मिस टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको मिले नोटिफिकेशन इमीडिएटली। मैं हूं सलमा सोनी, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्रिटिकल इलनेस क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्रिटिकल जैसे इलनेसेस होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो क्या उससे काम नहीं चलेगा क्रिटिकल इलनेस के लिए? चलिए पहले समझते हैं कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और रेगुलर मेडिकल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है। तो रेगुलर जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसका एक ये रिक्वायरमेंट होता है कि आपको 24 आवर्स तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। हाँ, देयर आर क्लॉज जहाँ पे डिजीजेज हैं जो कि आपका डे केयर में भी कवर्ड होता है, बट क्या क्रिटिकल इलनेस ट्रीटमेंट उसमें कवर होता है, ये सवाल है आपके लिए। तो आपके पास जो पॉलिसी है मेडिकल पॉलिसी, उसमें आप चेक करें, और नॉर्मली क्रिटिकल इलनेस रिलेटेड ट्रीटमेंट इसमें कवर नहीं होता है। तो क्रिटिकल इलनेस में जैसे आ गया आपका कैंसर का ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक रिलेटेड, बल्कि जब भी आप क्रिटिकल इलनेस लेने जाएंगे तो उसमें लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस मेंशन होगा कि कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल इलनेस हैं जो कि उसमें कवर होता है। नॉर्मल मेडिकल जो आपका होता है उसमें क्या होता है कि हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, फिर ट्रीटमेंट होता है, बिल पे करते हैं और आ जाते हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए फिर हम अपना रिन्यू करते हैं पॉलिसी को। बट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में क्या होता है कि जैसे ही क्रिटिकल इलनेस डिजीज जो है आपका डायग्नाइज्ड हुआ तो वहाँ पे एक वेटिंग पीरियड होता है। नॉर्मली 1 महीने से 90 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा डिजीज डायग्नाइज्ड हुआ है। तो फिर एक बार जब वो वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड दे देती है। मान लीजिए कि आपने क्रिटिकल इलनेस लिया है 20 लाख रुपए का, तो अगर इन केस जो है डायग्नाइज्ड हुआ क्रिटिकल इलनेस तो आप कंपनी को इंडिकेट कीजिए, फिर वो वेटिंग पीरियड को देखेगी और आपको बताएगी कि अगर आप अगले जो भी वेटिंग पीरियड उन्होंने बताया है 15 दिन 20 दिन तब तक सर्वाइव कर पाए, तब आपको जो एक लमसम अमाउंट जो आपने ले रखा है कंपनी से, कवर अमाउंट 50 लाख 20 लाख, वो अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से ये पॉलिसी जो है आपका एक्चुअली में इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी के अंदर आता है, क्योंकि ये आपके इनकम को प्रोटेक्ट करता है। अब आप सोचेंगे कैसे इनकम को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब किसी को क्रिटिकल इलनेस होता है तो क्या वो पर्सन एक्चुअली में उस तरह से काम कर पाता है जैसे कि वो आम जिंदगी में नॉर्मल सिचुएशन में कर पाए? ऐसा नहीं है, राइट। उसको चाहिए टाइम रिकवरी के लिए, और एज पर एनालिसिस ये पता चला है कि अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस डायग्नाइज्ड हुआ तो नॉर्मली वो 5 to 7 ईयर्स का टाइम लेता है। तो मान लीजिए कि आप किसी के यहाँ अंडर काम करते हैं, तो क्या आपको इनकम मिलेगा ऐसे फ्री में 5-7 साल तक? नहीं, राइट। अगर प्राइवेट है तब तो आप भूल ही जाइए, अगर गवर्नमेंट है तो मिलेगा, बट हो सकता है कि आपके इनकम में कुछ कटौती हो जाए, बिकॉज आप जब तभी आप सबैटिकल में हैं या फिर इवन प्राइवेट कंपनी में सबैटिकल में हैं, राइट। तो उस समय अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाने की, तो ऑफ कोर्स दैट मच इनकम यू डू नीड। तो इस तरह से ये पॉलिसी आपको एक लमसम अमाउंट देगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए एज वेल एज अपने घर चलाने के लिए। तो अगला सवाल ये है कि आपके पास कितना क्रिटिकल इलनेस कवर होना चाहिए। तो क्रिटिकल इलनेस कवर आपके पास मिनिमम 5 times to 7 times ऑफ योर इनकम होना चाहिए। मान लीजिए आपका इनकम 10 लाख का है, तो एज ए रूल ऑफ थंब मिनिमम 5 years भी आप पकड़े तो 50 लाख का कवर होना चाहिए। या फिर अगर आप लॉजिकली भी सोचिए जैसे कि कितना एक्सपेंस आ जाता है इन सारे ट्रीटमेंट्स में, तो मेरे ख्याल से आपके पास मिनिमम बेड मिनिमम 15 से 20 लाख का कवर होना ही चाहिए। अच्छी बात ये है कि
क्रिटिकल इलनेस महंगा नहीं होता है। अगर आप अपने 30s में हैं तो ये काफ़ी कम में मिल जाएगा। 20 लाख का कवर आपका और सेल्फ एंड स्पाउस मिला करके इजीली जो है विदिन 20,000 पर एनम आ जाना चाहिए। तो ये आप चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में जा करके कि कितना कवर अमाउंट आता है बेस्ड ऑन योर एज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल इलनेस कि आपको कितना क्रिटिकल इलनेस चाहिए। अब एज ए इंडिविजुअल पॉलिसी आपको लेना चाहिए क्रिटिकल इलनेस या फिर एज अ राइडर लेना चाहिए। तो जब भी आप टर्म कवर खरीदते हैं तो उसमें राइडर का भी ऑप्शन आता है जहाँ पे आप क्रिटिकल इलनेस को ऐड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इन दो इंश्योरेंस को कवर ना करें, क्योंकि जब भी आप एज अ राइडर कवर करते हैं तो उसमें मैक्सिमम अप टू 20 इलनेस ही कवर होता है, बट एज ए इंडिविजुअल यू हैव सम पॉलिसीज जो कि इवन 60-65 इलनेसेस भी कवर करती है। और इन दोनों चीज़ को जब आप अगर सेपरेट रखेंगे तो ईजी टू एक्सेस देम वेन एवर यू नीड इट। सो इस वजह से मुझे लगता है कि आपको एज अ राइडर ऐड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप टर्म कवर लेते हैं, मे बी आपको टर्म कवर अगले 20 साल के लिए चाहिए, बट क्रिटिकल इलनेस कवर तो हमेशा के लिए चाहिए होगा। तो अगले 20 साल में जब आपका टर्म कवर खत्म हो गया तो आपका क्रिटिकल इलनेस भी कवर खत्म हो जाएगा। बट इस केस में क्या है कि इंडिविजुअल में जब भी तक आप चाहे तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, एक फ़ायदा है अगर आप इसको आपके लाइफ इंश्योरेंस के साथ यानी कि टर्म इंश्योरेंस के साथ इंक्लूड करें कि आपका यहाँ पे प्रीमियम फिक्स हो जाता है। बल्कि जब आप इसको इंडिविजुअली लेते हैं तो इसका प्रीमियम हर 5 साल पे चेंज होता रहता है इन द इंटरवल ऑफ एज 30, 35, 40, 45, हर 5 साल पे अपग्रेड होता रहता है। तो ये एक फ़ायदा है अगर आप इसको इंक्लूड करें आपके टर्म कवर के साथ। बट ऑल टुगेदर अगर आप सोचेंगे कि आप तो फील कर रहे हैं कि मैंने अपनी क्रिटिकल इलनेस को कवर कर लिया है, बट इन रियलिटी अगर आपका सिर्फ 20 इलनेस कवर हुआ है तो अगर इन केस कोई और इलनेस हो जाता है, क्रिटिकल इलनेस अपार्ट फ्रॉम जो लिस्टेड 20 इलनेस है, तब तो एक्चुअली आपको फिर पॉकेट से खर्च ही करना पड़ेगा। इसीलिए ये बेहतर होगा कि आप इसको इंडिविजुअली ले। आई ऑलवेज रेकमेंड टू टेक इंडिविजुअल पॉलिसी। तो इस तरह से आप अपने क्रिटिकल इलनेस कवर ले सकते हैं, अपने इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेडिकल इंश्योरेंस भी इनकम प्रोटेक्शन का ही पार्ट होता है। तो मेक श्योर दैट यू डू टेक प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस एज वेल एज क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, क्योंकि ये दोनों जो है आपकी दो डिफरेंट नीड का फुलफिलमेंट करता है। तो ऐसा ना सोचिए कि चाहे ये लेना है चाहे वो लेना है, बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस कवर किया है, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा इवन इन द डिस्क्रिप्शन। उसको जाके ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियो कंप्लीटली कवर करता है कि आपकी पर्सनल फाइनेंस में किन किन चीज़ों की नीड हो सकती है, क्या क्या वांट हो सकता है और कैसे आपको प्लान करना चाहिए सही तरीके से, सो दैट यू टेक केयर ऑफ ऑल 360 डिग्री व्यू ऑफ योर पर्सनल फाइनेंस। यू डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं बाय यूजिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियोज़। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि हम सब अपना फाइनेंशियल जीनियस एक्टिवेट कर पाए एंड वी कैन ग्रो टुगेदर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू वंस अगेन।